सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि जो सप्त पवित्र नदियां हैं, उनके अतिरिक्त भी ऐसी ऐसी दिव्य पवित्र नदियां हैं जो महाभारत में विशेष रूप से वन पर्व में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप उनकी महिमा को जानकर दंग रह जाएंगे। पंजाब शब्द का अर्थ क्या होता है? पंजाब पंच आम्बू यानी 5 नदियां, पंच और अम्बू में जब संधि विच्छेद हो जाता है तो वो शब्द बनता है पंजाब, जिसका नाम था पंचनद प्रदेश। और वो पंचनद कौन सी है? वो 5 नदी कौन सी है? वो है झेलम, ब्यास, चिनाब, वितस्ता, सतलज। और उनमें से जो चिनाब है, जिसको महाभारत में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, वो चंद्रभागा नदी का दर्शन करा रहा हूँ। और आप लोगों को एक विशेष बात और पता नहीं होगी जो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे सिपाही बहुत ही धार्मिक, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ श्रीमान, अपना नाम बताएं। रमेश कुमार जी ने आज हमको जानकारी दी और हमको यहाँ पर ले आए हैं। ये जो नदी है नारायण, अब आप बताएं ये कौन सी है? चंद्रा नदी। ये चंद्रा नदी है। चंद्रताल से निकलती ये चंद्रताल से निकली है। चंद्रताल वो स्पीति वाला जी, लाहौल स्पीति के चंद्रताल से चंद्रा नदी निकलती है। और ये है भागा नदी। और ये 7 जो है सूरज ताल से निकलती है, 12 लाचा जगह से। अद्भुत। ये भागा नदी 12 लच्छा में सूरज ताल से निकलती है और ये चंद्रताल से निकलती है। और चंद्र और सूरज का शक्ति जब एकत्रित हो जाता है तो ये आगे चल के चंद्रभागा नाम से बहती है। चंद्रभागा चिनाब का ही नाम है। आजकल उसको चंद्रभागा कहा जाता है, लेकिन महाभारत में उसका नाम है, आजकल उसको चिनाब कहा जाता है, लेकिन महाभारत में उसका नाम चंद्रभागा ही है। मैं कर्नाटक गया था तो मुझे पहली बार पता चला था कि तुंगा नदी अलग है, भद्रा नदी अलग है, लेकिन श्रृंगेरी से आगे 10 किलोमीटर तुंगा और भद्रा जब साथ में मिलती है तब वो तुंगभद्रा नदी बनती है। और आज मुझे ये पहली बार विदित हो रहा है, जानकारी मिल रही है कि चंद्रा अलग है, भागा अलग है, दोनों एक साथ मिल रही है और चंद्रभागा बन रही है। महाभारत में इसका नाम चंद्रभागा। ब्यास के तो 2 नाम आए हैं, ब्यास नदी के तो वितस्ता और विपाशा। जैसे सतलज नदी का नाम आया है शतद्रु, क्योंकि वो 100 भागों में विभक्त होकर बहती है। तो आज चंद्रभागा नदी का